अमन की शान जौनपुर हिंदी दैनिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज दिनांक 9 जून 2021। आज की सबसे पहले पृष्ठ पर अहम खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। सिर्फ शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी सिद्ध हुआ है। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में लगातार कम हो रहे संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने का ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में 600 से कम सक्रिय केस हो गए हैं। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ये व्यवस्था 9 जून बुधवार से लागू हो जाएगी। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि राष्ट्रीय वैक्सीनेशन प्रोग्राम राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की आबादी व मरीजों के आंकड़ों के आधार पर होगा आवंटन। नई दिल्ली, भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए मंगलवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वैक्सीन की खुराक का राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन का आधार क्षेत्र की आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखते हुए किया जाएगा। साथ ही वैक्सीन की खुराक की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रत्येक वैक्सीन निर्माता कंपनियों की ओर से तय किया जाएगा। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बाकी पहले पृष्ठ की संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने वालों के लिए 2 साल की सजा। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र पंचायत सदस्यों के वोटों पर लगने लगी बोली, 5 से 50 लाख तक पहुंचा भाव। कोरोना वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यू टर्न। दूसरी पृष्ठ में खबरों में यह मिलता है कि वैक्सीन पर दिन रात राजनीति करने वाले नेता मोदी के एक ही दांव से नीरज कुमार दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा और अब राज्यों को कंपनियों से टीके खरीदने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि पहले की तरह केंद्र सरकार ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों से टीका खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले का हर भारतीय दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन विपक्षी दल किसी दल के नेता ने कहा कि उच्चतम सरकार को टीकाकरण नीति की समीक्षा करने को कहा, इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया। तो कई विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री को 6 महीने से यह बात कह रहे कर हमारी मांग मानी है। वहीं भाजपा ने कहा है कि जब देश पर संकट आया है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर उसका सामना किया है और देश को राहत दिलाई है। 2014 से लेकर अब तक जब भी कोई संकट आया तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने उसका बखूबी सामना किया और विजय प्राप्त की। इसीलिए आजकल किसी को यह विश्वास है कि संक्रामक रोग हो या आक्रामक देश, सभी से मोदी निपट ही लेंगे। महामारी के इस दौर में केंद्र सरकार ने इस बार के आम बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और कई बार कहा था कि टीकाकरण के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। यही अभी टीका निर्माता कंपनियों को न सिर्फ टीके के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है, बल्कि वो अपना उत्पादन बढ़ा सके इसके लिए भी उन्हें जरूरी आर्थिक मदद नियमों को लचीला बनाते हुए दी गई है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है वो यह है कि योगी की लीडरशिप में पार्टी लड़ेगी चुनाव। अवधेश कुमार जो मानकर चल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद बीजेपी चुनाव पूर्व उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करेगी, उन्हें निराशा हाथ लगी है। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्व हमेशा रहा है। कांग्रेस जब से राज्य में सिमट गई, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी 2009 में लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में आंशिक सफलता 1991 के बाद पहली बार 1996 और 1998 में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो उसमें मुख्य योगदान इस राज्य का था। 2014 और 2019 में बीजेपी के अपने दम पर बहुमत पाने में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना बड़ा था बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए राज्य की सत्ता में फिर से आना बीजेपी के सबसे बड़े सपनों में से एक रहा है। जिस राम मंदिर आंदोलन ने शिखर तक पहुंचाया, अब उसका निर्माण प्रारंभ हो गया है। ये सात संघ परिवार के लिए केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत के आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में फिर से उदय का केंद्र है। बाकी दूसरे पृष्ठ की संक्षिप्त खबर मिलता है कि क्यों न चुनाव आयोग लगवाए देश भर में टीका। बुंदेलखंड जैसी बर्बाद शहर, सुनील बादल। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बार नाटो शिखर सम्मेलन। इसके बाद तीसरे पृष्ठ पर जो आपके लिए खबर प्राप्त हुई है आज, जिसमें पहली खबर यह है कि फिर बड़ा कोरोना का संक्रमण। जिले में मिले 16 नए कोरोना पॉजिटिव। कासगंज, सोमवार को जिले में कोरोना जांच को ली गई एंटीजन जांच में कोई पॉजिटिव नहीं मिला है।
लैब से मिली RT-PCR जांच रिपोर्ट में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 1071 नमूने RT-PCR जांच के लिए आगरा और लखनऊ लैब भेजे गए हैं। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा विभिन्न स्थानों पर लगाए गए जांच केंद्रों पर कुल 2349 सैंपल कोरोना जांच को लिए गए। इनमें से 1277 एंटीजन टेस्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। 1071 सैंपल RT-PCR जांच के लिए भेजे गए हैं। एक ट्रू नॉट सैंपल लिया गया है। बीते 3 और 4 जून को लैब भेजे गए नमूनों की RT-PCR जांच रिपोर्ट में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। CMO डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मिले लोगों को कम लक्षण होने के कारण होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है वो यह है कि दर्जनों लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। सगरा सुंदरपुर क्षेत्र के धौरहरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणपुर की स्वास्थ्य टीम ने कोविड वैक्सीन लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें गाँव के 36 लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। गाँव के निर्भय शुक्लवीर के निर्देशन में इस कोविड शिविर को लगवाने के लिए गाँव के लोगों ने शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का बखान किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राकेश पांड्या, शकुंतला देवी, उर्मिला देवी, सुधा देवी रही इस मौके पर समा देवी, संजय शुक्ल, ब्रजेश हिंदुस्तानी, साहब शुक्ल, अवधेश शुक्ल, रविंद्र शुक्ल मौजूद रहे। बाकी तीसरे पुष्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि टीकाकरण के लिए घर घर जाकर लोगों को करें जागरूक। कोरोना से जीतने पर हुई चर्चा। गिट्टी लदा हाईवा गिरा, बाल बाल बचा ड्राइवर। इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर हर्ष। विश्व कल्याणार्थ के उद्देश्य से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ संपन्न। प्रतिवर्ष 70,000 रुपए के सब्जी का कर रही विक्रय। कुशाल जोशी ने अपने पिता के सानिध्य में लगाए 35 से अधिक पेड़ पौधे। कर्नल बनने पर क्षेत्रीय लोगों ने जाहिर की खुशी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पोस्ट है पुलिन। समाज सेवी ने भागवताचार्य पम शेषधर मिश्र को किया सम्मानित। संस्कृत भाषा को सर्व सुलभ बनाने में योगदान दे रहे हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडेय। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फाउंडेशन श्री दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित हुए किशन पांडेय। और आखिरी पोस्ट में हमें आपके लिए जो खबरें मिली है वो यह है कि ईश्वर का एहसास रखते हुए स्वयं को मानवीय गुणों से युक्त करें। सुदीक्षा जौनपुर, हर पल ईश्वर का एहसास रखते हुए अपने आप को मानवीय गुणों से युक्त करें। ये उद्गार निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने रविवार 30 मई 2021 को आयोजित वर्चुअल निरंकारी संत समागम में विश्वभर से लाखों की संख्या में उपस्थित निरंकारी श्रद्धालु भक्त एवं प्रभु प्रेमी सज्जनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है वो यह है कि चुनावों में सपा लहराएगी परचम। लाल बहादुर यादव जौनपुर, समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष शिवजीत समाजवादी की अध्यक्षता में मंगलवार को मासिक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव उपस्थित रहे। तीसरी खबर में हमें ये प्राप्त हुआ है कि महिला थानाध्यक्ष ने की चेकिंग। धर्मापुर, सोमवार को शीतला धाम चौकिया में महिला थानाध्यक्ष ने सरकत छाप मजनुओं व चेन स्नेचरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर जांच पड़ताल की। हालांकि कि कोई पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बता दें कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शीतला धाम चौकिया में प्रभारी व महिला थानाध्यक्ष व एंटी रोमियो टीम की प्रभारी किरण मिश्र अपने महिला हमराहियों के साथ चौकिया धाम परिसर में धमक पड़ी। बाकी आखिरी पोस्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि एक हादसे में भाजपा नेता की मौत, टैंकर जब्त, चालक पुलिस हिरासत में। कर्मचारियों के मसीहा कॉमरेड हनीफ नहीं रहे। वांटेड अपराधियों पर सराय ख्वाजा पुलिस ने कसा शिकंजा। पर्चा निरस्त करने पर भटके ग्रामीण। सपा विधायक पर आरोप किया प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा संघर्ष। जुबेर अहमद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हो रहा अपमान। जीर्ण शीर्ण शिलापट है अंकित ने कहा कि पूर्व संध्या पार्टी में डीजे बजाने को लेकर हुआ पथराव, 3 गंभीर। ITBI बैंक कर्मी की लापरवाही से ग्राहक त्रस्त। नगर में पाइपलाइन बिछाने की खराब प्रगति पर लगाई गई 14 लाख रुपए प्रतिमाह की पेनल्टी। दीवानी न्यायालय परिसर में हुआ टीकाकरण। मुकम्मल ई-पेपर और दूसरी तारीखों के अखबार पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट epaper.amankishan.news पर पढ़ सकते हैं और दूसरी ताज़ा खबरें के लिए आप www.amankishan.news के ऊपर आप विजिट करके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। अपने कारोबार, काम एवं दूसरी खबरें, विज्ञापन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है।
हर रोज सुबह 9 बजे जौनपुर लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार अमन की शान को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए अभी हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।